सबसे पहले टॉप 10 वायरल खबरों का। शहडोल जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो सगे भाइयों की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने का लाइव वीडियो सामने आया है। मरने से पहले राहुल तिवारी ने कैमरे पर हमलावरों के नाम और घटनाक्रम की जानकारी दी थी। वहीं तीसरा भाई गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज शहडोल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी अनुराग शर्मा और उसके 10 से अधिक साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। राजस्थान के कोटपुतली के बांसुर बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के गेट पर सांप मिलने से अफरा तफरी मच गई है। बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मुख्य गेट पर सांप दिखाई देने से स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। स्कूल के टीचरों ने तुरंत विद्यार्थियों को सावधानी पूर्वक अंदर प्रवेश करवाया और भीड़ को गेट से दूर किया। जानकारी के अनुसार सांप विषैला नहीं था और संभवतः भोजन की तलाश में नाली के रास्ते स्कूल गेट तक पहुंच गया था। समय रहते उसे रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन पट्टी के नीचे दब जाने से उसकी मौत हो गई। बाद में सांप को जंगल क्षेत्र में ले जाया कर दफना दिया गया। घटना के बाद शिक्षकों और विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली। रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष और दलित नेता योगेश प्रमुख पर जानलेवा हमला किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और समर्थकों की भारी भीड़ अस्पताल के बाहर जुट गई। योगेश प्रमुख की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस हमलावरों की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रुड़की हरिद्वार रोड स्थित मोनफूड स्कूल के पास कुछ अज्ञात कार हमलावरों ने योगेश प्रमुख पर लाठी डंडों और रॉड जैसे हथियारों से धावा बोल दिया। अचानक हुए इस हमले में योगेश प्रमुख पूरी तरीके से घायल हो गए। उनके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद उन्हें पहले सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से अस्पताल में गंभीर हालत होने पर उन्हें रेफर किया गया। अस्पताल परिसर में अफरा तफरी के बीच पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। रुड़की में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मोहल्ला पठानपुरा में पिछले कई सालों से एक अर्धविक्षिप्त महिला सड़क किनारे रह रही थी। जब स्थानीय लोगों ने उसे वहां से हटाया तो उसके झोले से 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई। नोटों को देखकर हर कोई दंग रह गया। मामला पुलिस तक पहुंचा और अब महिला को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी की जा रही है। और मंगलौर के पठानपुरा मोहल्ले की तस्वीरें हैं, जहां करीब 13 सालों से एक अर्धविक्षिप्त महिला मकान के बाहर रह रही थी और कभी किसी से बात नहीं करती थी, कभी किसी की थाली से बचा हुआ खाना खा लेती थी। लोगों को लगा कि यह सामान्य भिखारन है, लेकिन जब मोहल्ले के लोगों ने सफाई के दौरान उसके झोले को उठाया तो अंदर से नोट निकले। जब गिनती शुरू की गई तो देखते ही देखते रकम 1 लाख रुपए के करीब पहुंच गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र के इमलिया गांव में एक मस्जिद में शरारती तत्वों के द्वारा आग लगाने का मामला सामने आया है। इस घटना में मस्जिद के अंदर रखे धार्मिक ग्रंथ और अन्य सामान जल गए। जब मस्जिद के इमाम नमाज के लिए पहुंचे तो उन्होंने परिसर में धार्मिक ग्रंथों सहित अन्य सामग्री को जला हुआ पाया। आगजनी की घटना की खबर फैलते ही गाँव के लोग और मस्जिद से जुड़े सदस्य मौके पर जमा हुए। हरपालपुर थाना पुलिस को मामले की सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल पहुंचा और घटनास्थल का जायजा लेकर आगजनी की इस वारदात की तफ्तीश शुरू की। पीके बुलंदशहर में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मौसमी बुखार से बीमार 15 साल की बच्ची को बैलगाड़ी से अस्पताल लेकर गए। आला अफसर सरकार के लाख वादों को चूना लगाते नजर आए। स्वास्थ्य विभाग बीमार बच्ची के लिए एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करवा सका। बीमार बच्ची के परिजनों ने इलाज के नाम पर अस्पताल में खानापूर्ति का आरोप लगाया। बीमार बच्ची बुलंदशहर के अनूप शहर तहसील के गांव पगोना की रहने वाली है। बदायूं में मकान का लेंटर खोलने के दौरान मलबा रास्ते में गिरने पर विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस आपसी मारपीट में 2 महिला सहित 9 लोग गंभीर रूप से घायल। दरअसल एक पक्ष ने मेन रास्ते से मलबा हटाने को कहा तो मकान का लेंटर खोल रहे मजदूरों ने पड़ोसियों के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने घायलों को CHC अस्पताल में भर्ती करवाया। ये पूरी घटना मोहल्ला मोहद्दीनपुर की बताई जा रही है। लखनऊ के निगोहा थाना के पास 2 गुट आपस में भिड़ गए। कुछ
लड़कों ने एक युवक को दौड़ा कर पीटा। दर्जन भर लोगों ने युवक संजय रावत पर लात, घूंसों और डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों ने युवक को दौड़ा कर बेरहमी से पीटा और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर युवक को बचाया और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल घायल युवक का इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रतलाम जिले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री मोतीलाल दवे के बेटे संजय दवे और उनके बेटों को होटल स्टाफ से विवाद और मारपीट का मामला सामने आया। ये पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना धामनोद इलाके में होटल प्रेम वाटिका की बताई जा रही है, जहां पर पूर्व मंत्री का परिवार खाने के लिए पहुंचा था। परिवार होटल के एक बड़ी टेबल पर बैठना चाहता था, लेकिन वो टेबल पहले से अन्य ग्राहकों के द्वारा उपयोग में थी। होटल स्टाफ ने उनसे कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा, क्योंकि किसी ग्राहक को जबरन टेबल से हटाना होटल के नियमों के खिलाफ है। लेकिन इस बात से नाराज संजय दवे और उनके बेटे यश और मानस दवे भड़क उठे और होटल कर्मचारियों से गाली गलौज और मारपीट करने लगे। स्थिति बिगड़ने पर होटल संचालक अमृत पाटीदार और स्टाफ सदस्य राजेश पाटीदार के बीच बचाव की कोशिश की, मगर उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। ग्वालियर के रहने वाले बिग बॉस फेम तानिया मित्तल का विवादित वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर तानिया पोटाश गन चलाते हुए दिखाई दे रही हैं। वीडियो में तानिया मित्तल खतरनाक पोटाश गन चलाते नजर आई। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हुआ। फिलहाल तानिया मित्तल बिग बॉस शो में हैं। ग्वालियर कलेक्टर ने कार्बाइड गन और पोटाश गन को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया हुआ है। लोगों के जान माल का ध्यान रखते हुए इस्तेमाल, बिक्री, खरीदी पर रोक लगाई गई है। चलिए खबरों का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं और इस बीच एक बड़ी